ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष आज के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं आईयूपीएससी सेगमेंट का। और अगर आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके वो लेक्चर देखें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रूल पढ़े थे। और आज हम लोग कुछ रूल भी पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला आज जो हमारा लेक्चर 3rd है आईयूपीएससी सेगमेंट का, और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेन चेन यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढें किसी कार्बन कंपाउंड में। तो रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, या इसी को हम लोग मेन चेन के नाम से भी जानेंगे। मेन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन या मेन चेन को कैसे सेलेक्ट करें किसी कंपाउंड में, तो उसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं, कुछ रूल और फिर बाकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा, किसी कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन वही होगा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल बनता है, in any compound having principal carbon chain are longest carbon chain in hydrocarbon अगर कोई कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेनिंग है यानी हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ ढूंढना है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा। लेकिन इनके लिए भी एक रूल है कि हम लोग को जो ढूंढना है वो ढूंढना है इस सेगमेंट के हिसाब से, जो है F देन M देन S। FMS के हिसाब से देखना है। F मीन्स होता है फंक्शनल ग्रुप। M मीन्स होता है मल्टीपल बॉन्ड, और S मीन्स होता है साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो जो हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है फंक्शनल ग्रुप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, देन मल्टीपल बॉन्ड और देन साइड चेन। तो अगर हम कोई भी कंपाउंड में अगर मेन चेन डिसाइड करना है तो हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप को, और देन मल्टीपल बॉन्ड और देन साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट को देना पड़ेगा। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन ये लिख चुके हैं हम कि कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, सिर्फ उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो उस केस के लिए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही, हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो होगा मेन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही क्या होगा, मेन चेन होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा मेन चेन। बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, इन केस ऑफ functional group means main functional group means boss. In case of functional group like carboxylic acid, acid amide, acid halide, ester, aldehyde, ketone,
aldehyde ketone aldehyde would get first priority means number one position ऑब्वियस की बात है कि अगर इस टाइप के कोई फंक्शनल ग्रुप होंगे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, एस्टर, अल्डिहाइड, ये कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी जो सेगमेंट जो होगा तो हम कोई भी कंपाउंड का जो चेन होगा वह चेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी को नंबर 1 देना है क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन को नंबर 1 मिलेगा तो यही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देना है। तो ठीक है, ये था कुछ बेसिक रूल जो हम पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे। तो आज हमारा ये रूल का सेगमेंट खत्म हुआ। आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो आज हम यहाँ से प्रैक्टिस सेशन चालू होगा कि आप हर एक फंक्शनल ग्रुप को बारी बारी से उठाएंगे और हम लोग सीखेंगे हर एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सीखेंगे बेसिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ जनरल बेसिक कंपाउंड, फिर हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे उस फंक्शनल ग्रुप पे। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप को बारी बारी से उठाएंगे, 10 फंक्शनल ग्रुप को बारी बारी से उठाकर उनके हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो बिल्कुल ये सेगमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये था कुछ रूल, बेसिक रूल। अगर हमको ये देखना है कि कोई कंपाउंड में जो मेन चेन डिस्कवर करना, मेन चेन ढूंढना है तो वह रूल होगा फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी देना फंक्शनल ग्रुप को, और फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन। ये था नंबरिंग का कुछ मेन चेन सिलेक्शन। कुछ नंबरिंग का भी रूल है, उसे भी हम सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। नंबरिंग के लिए अभी हम सीखे कि फंक्शनल ग्रुप को हमको पहला पोजीशन देना है और फिर अगेन लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जैसे कोई कार्बन चेन है और अगर कार्बन चेन की बात करें, इधर से कोई 2 पेयर है, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो अगर हम देखें कि लेफ्ट से राइट जाने पर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एक साइड चेन, ये साइड चेन आयोडीन, यहाँ साइड चेन ब्रोमीन, यहाँ साइड चेन क्लोरीन। अगर हम बात करें नंबरिंग में तो ये 1 2 3 4 5 और 6 पोजिशन है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 1 पे मिल रहा है एक आयोडीन, 1 पे मिल रहा है आयोडीन, और फिर 4 पे मिल रहा है ब्रोमीन, और 5 पे मिल रहा है क्लोरीन, और अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट की बात करें तो यही हमारा क्लोरीन मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6, मतलब क्लोरीन मिलेगा 2 पे, और ब्रोमीन मिलेगा 3 पे, आयोडीन मिलेगा 6 पे। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि लोएस्ट लोकेंट पोजीशन में अगर कोई पहला पोजीशन, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई छोटा, इससे छोटा कोई नहीं है, 1 सबसे छोटा होगा, 1 सबसे स्मॉलर होगा, तो 1 पोजीशन अगर मिल रहा है तो यहाँ पे ये साइड चेन, ये नंबरिंग का रूल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है हमको। नंबरिंग का रूल ये सही होगा। लोएस्ट लोकेंट में ये कहता है कि कोई एक पोजीशन भी अगर सबसे छोटा पोजीशन मिलता है, सबसे नज़दीक पोजीशन मिलता है, वही हमारा होता है बेस्ट सिलेक्शन फॉर नंबरिंग ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। यही है बेस्ट सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 पे आ रहा है और यहाँ पे 1 से छोटा या वही 1 के बराबर कोई नहीं है। अगर 1 के बराबर रहता तो हम दूसरा नंबर को लेके चलते, बट अभी 1 के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा सही सिलेक्शन हुआ। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जैसे ये कार्बन चेन है, ये वाला कार्बन चेन है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इधर से 2 पे क्लोरीन है, इधर से 2 पे ब्रोमीन है, इधर से 2 पे क्लोरीन और 2 पे ब्रोमीन। अगर हम बात करेंगे ये लेफ्ट से राइट पोर्शन में जाने पर,
हमें ब्रोमीन मिलते हैं 2 पे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ब्रोमीन का अगर पोजीशन की बात करें तो ब्रोमीन 2 पोजीशन पे, ब्रोमीन 2 पोजीशन पे है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है 5 पोजीशन पे, क्लोरीन है 5 पोजीशन पे, क्लोरीन है 5 पोजीशन पे, ब्रोमीन 2 पोजीशन पे, क्लोरीन 5 पोजीशन पे। और अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट की बात करें तो ये मिलेगा 2 पे क्लोरीन, क्लोरीन मिलेगा 2 पोजीशन पे, और देन 3 4 5 ब्रोमीन मिलेगा 5 पे, ब्रोमीन मिलेगा 5 पोजीशन पे। अब यहाँ पे हमको दोनों पोजीशन 2 5 पे मिल रहा है। क्लोरीन, ये अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट में ब्रोमीन 2 पे, क्लोरीन 5 पे, राइट टू लेफ्ट मिल रहा है क्लोरीन 2 पे, ब्रोमीन 5 पर। तो हमें अल्फाबेटिकल फिर डिसाइड करना है। अल्फाबेट ये कहता है कि ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, तो ब्रोमीन यहाँ पे 2 पे मिल रहा है और यहाँ ब्रोमीन 5 पे मिल रहा है, तो हमारा ये सिलेक्शन बेस्ट सिलेक्शन होगा, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल था नंबरिंग का, और आज हम नंबरिंग का भी रूल खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग अब हमारा सेशन प्रैक्टिस की ओर बढ़ेगा। तो हम कुछ कंपाउंड जो बहुत ही बेसिक कंपाउंड होगा वो हम ड्रॉ करेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला में, और उसका करेंगे हम लोग आईयूपीएसी। बिल्कुल सवाल करते रहें, सवाल करेंगे, खुशियां मिलेंगी, खुशियां बटोरनी है आप लोग को, इसलिए सवाल तो करना ही होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला याद रखेंगे एफएमएस हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलना है, और चाहे वो मेन चेन सिलेक्शन में हो या नंबरिंग सिलेक्शन में हो। नंबरिंग के लिए भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, देन साइड चेन को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रूल का पोर्शन हुआ खत्म, रूल का सेगमेंट हुआ खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे, अब जो हम लोग बढ़ेंगे वो है प्रैक्टिस सेशन की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में तो कुछ सवाल हैं, तो सवाल को करेंगे पहले। प्रैक्टिस फॉर आईयूपीएसी। नंबर 14 है नंबर 15 है नंबर 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर 20। ये 20 क्वेश्चन अभी मिले हैं और ये 20 क्वेश्चन का आईयूपीएसी करना है। तो आपके लिए होमवर्क होगा, और होमवर्क होगा अल्टरनेट, एक अल्टरनेट हम करेंगे और एक अल्टरनेट आपको करना है, बिल्कुल करना है। अगर है आप में वो जुनून तो करेंगे जरूर। तो देख रहे हैं, सबसे पहला है हम चलेंगे
1 के अल्टरनेट में चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, बिल्कुल इजी है और रूल को पढ़ ले, रूल पढ़ने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन आसान है, ये सब में कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको जो रूल सिखाए हैं उसको रिकॉल करना है। रूल क्या था, मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल कार्बन है 1 2 3 और कोई और साइड चेन कोई कुछ ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका नाम होगा 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते थे और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो नाम है प्रोपेन, ठीक है। और कोई साइड चेन नहीं यहाँ पे, नॉर्मल है, आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी एन प्रोपेन के इसे नॉमिनेट करेंगे, एन प्रोपेन। मिथ इज 3 कार्बन, तीनों सिंगल बॉन्ड से साथ अटैच है तो ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। नंबर 3 करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और यहाँ पे एक साइड चेन, ये मेन चेन है, ये वाला, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है ये मेन चेन हुआ और यहाँ पे एक कार्बन है, ये साइड चेन है और साइड चेन में एक कार्बन है तो इसे मिथाइल बोलेंगे। और नंबरिंग होगा उधर से जिधर से मिथाइल नजदीक हो, लोएस्ट पोजीशन 1 2 3 4 5। नाम होगा इसका, आईयूपीएसी नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल के साथ इसका प्रॉपर पोजीशन यूज करना है, 2 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। नंबर 5 अगेन, नंबर 5 क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। यहाँ पे एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है और हम एक रूल पढ़े थे कि अगर 2 सिमिलर साइड चेन हो तो लगाएंगे वहां पे क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे, कहाँ पे, विथ प्रॉपर पोजिशन यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए इसका नाम होगा 2,3 प्रॉपर पोजिशन यूज करना है। डाईमिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सेन 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन 2 3 डाईमिथाइल हेक्सेन, 2 3 डाईमिथाइल हेक्सेन। अगेन हम करेंगे 7 नंबर और 7 नंबर में क्या दिख रहा है, ये एक साइड चेन है, मेन चेन यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है दिख रहा है और यहाँ पे एक साइड चेन और एक साइड चेन, 3 साइड चेन है और तीनों सिमिलर है, एक जैसा है। नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 2 पे मिलेगा, यहाँ पे 2 पे नहीं मिलेगा। लोएस्ट लोकेंड रूल कहता है कि पहला अगर 2 पे मिल रहा है, दूसरा ग्रुप 2 पे नहीं मिल रहा है तो हम इधर से ही बढ़ेंगे। बाकी तीसरा ग्रुप यहाँ पे 3 पे 2 मिल रहा है, मतलब नहीं है, पर पहला यहाँ पे 2 पे मिल रहा है, सबसे छोटा पोजीशन 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। नाम होगा 2 पे एक मिथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल है तो 2,4 3 सिमिलर है तो ट्राई यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सेन, ठीक है, 2,4,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ओके, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल। फंक्शनल ग्रुप अभी किसी कंपाउंड में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा तो हम या तो 1 इसे लेंगे या तो 1 इसे लेंगे। तो अगर 1 यहाँ लेते हैं ये लास्ट होता है, 1 यहाँ लेंगे ये लास्ट होगा, तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी आप मल्टीपल बॉन्ड को या तो इसके दो या तो इसे दो, तब हमें इसे देखना पड़ेगा। ये इधर से नजदीक उधर से हमारा सिलेक्शन होगा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका नॉमिनेट होगा 3 मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्स। और एक रूल पढ़े थे हम लोग, मल्टीपल डबल बॉन्ड या मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो मेन चेन यानी वर्ड रूट के नंबर ऑफ कार्बन में हमें उसके नेमिंग में एक्स्ट्रा ए ऐड करना था। तो 6 है तो हेक्स नहीं हेक्सा होगा, हेक्सा 3 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन 3 मिथाइल हेक्सा 1,5 1 पोजीशन पे है और 5 पोजीशन पे, 5 6 में है तो लोएस्ट पोजीशन लेना है, 1 2 पे है तो 1 पोजीशन लोएस्ट पोजीशन लेना है, 1,5 डाइइन। ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। नंबर 11 में है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, बिल्कुल इसका नाम होगा हेक्सा, मल्टीपल डबल बॉन्ड है, हेक्सा 1,3 डाइइन। ओके, नंबर 13 में हम लोग करने वाले हैं इसका अगर बात करें, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बट साइड चेन है तो 1 2
1 2 पे कुछ नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो पे नंबर 2 पे 2 साइड चेन है, नंबर 4 पे भी 2 साइड चेन है, बट सिमिलियर है सारे, तो सिर्फ पोजीशन लिखने हैं सारे के और नाम में लगाना है डाइटेट्रा। तो 2 कामा 2, फिर अगेन 4 कामा 4, टेट्रा मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सेन वर्ड यूज करेंगे। ओके, नंबर 13 14 15 हमारा है, तो 15 हम वर्क करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, 1 2 3 और 4, इसका नेमिंग होगा 3,3 डाइमिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 1 पोजीशन पे इन है, तो ब्यूटीन। ओके, यहाँ पे अगर देखिए इस स्ट्रक्चर का, यहाँ पे कोई एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन चेन बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर हम किधर से जाए तो नंबर 5 मिलेगा, तो हमारा साइड चेन ये वाला ग्रुप है, साइड चेन ये वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे अब नंबरिंग कर ले, 1 2 3 पे है, 1 2 3 पे, किधर से भी आओ 3 पे। जब रास्ते हो बराबर तो आप चुनाव कर सकते हैं अपने हिसाब से, रास्ते हो बराबर तो चुनाव कर सकते हो अपने हिसाब से। नंबर नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, 3,3 डाई इथाइल 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ओके, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। नंबर 16 नंबर 18 बिल्कुल आसान है, हमारे हिस्से में आसान आ रहे हैं। 1 2 3 4, ये नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये है इसका नोमेनक्लेचर नंबर 18 का। नंबर 19 आपके हिस्से में, नंबर 20 अगेन हमारे हिस्से में, और इसका भी नाम है 2,3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये नंबर 20 का है, नंबर 20 का। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन अभी किए, और 20 क्वेश्चन में हम लोग ये सीखे कि किस तरह से सिंपल किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी किया जाता है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहे, बाकी भी बनाए होमवर्क के रूप में, और बना के अगले क्लास में लाएंगे, और बिल्कुल हम बचा हुआ क्वेश्चन को भी पूरा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ट्वेंटी 22 23 24 25 27 28 29 ब्रोमीन 30 31
31, 32, 33, 34, 35, 35। तो अभी 35 क्वेश्चन तक आए, हम इसे भी करेंगे अभी। जस्ट आप लोग हमारा साथ रहें, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे 22 हमारे हिस्से में आया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, और 21 नंबर क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। डबल बॉन्ड मेन चेन में सिलेक्शन होना चाहिए। ये 1 पोजिशन, ये 2 पोजिशन, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम देखें, यहाँ एक साइड चेन है और यहाँ एक साइड चेन है। तो नंबर साइड चेन यहाँ पे 2 है और दोनों सिमिलियर है। तो 2 और 3 पे 2, 3 और डाइमिथाइल टोटल 4 कार्बन है। और मल्टीपल डबल बॉन्ड पे ब्यूटा 1, 3 और डाइन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटा 1 3 और डाइन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। ये इसका नोमेनक्लेचर है। 22 आप लोग करेंगे। और 23 हमारे हिस्से में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और 2 3 4 पे 3 मिथाइल है। 2, 3, 4 और ट्राई मिथाइल 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 25 अगेन हमारे हिस्से में आ रहा है। और 25 में देखें तो ये होगा, यहाँ से 1 करेंगे, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ये 8 है। और यहाँ पे साइड चेन एक ये है और एक साइड चेन यहाँ, डिफरेंट साइड चेन। और डिफरेंट साइड चेन के लिए हम बोले थे कि आपको यूज़ करना है डिफरेंट साइड चेन के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे 3 पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। तो पहले हम अल्फ़ाबेट में इथाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। 5 इथाइल, 3 मिथाइल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। अगेन 27 हमारे इससे में आ रहा है। 27 में प्रायोरिटी यहाँ 1 देगा, 1 यहाँ दे सकते हैं और 1 यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 2 पे एक साइड चेन है और ये साइड चेन इथाइल है। तो ये 1 पोजिशन हुआ, पोजिशन नंबर 1, ये 2 3 4 और ये 5 पोजिशन। यहाँ से अगर हम इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो 2 पे इथाइल ग्रुप है, पहले सब प्रीफिक्स लिखते हैं, ये प्रीफिक्स है और बाकी ये सफिक्स है। वर्ड रूट इस तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2 इथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटा, मल्टीपल डबल बॉन्ड है, पेंटा। और 1, 4 डाइन 1,4 और डाइन पेंटा 1,4 डाइन। अगेन 29 हमारे इससे में आ गया। 29 में 2 कार्बन है, यही इसका प्रिंसिपल कार्बन चेन है। अब प्रायोरिटी देना, यहाँ भी 3 साइड चेन है, 3 ब्रोमीन, यहाँ भी 3 क्लोरीन साइड चेन है। दोनों तरफ सेम साइड चेन सेम नंबर में है, तो अल्फाबेट से बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे 1 ये 2 ये 1 इसे हम असाइन करेंगे और 2 उस कार्बन को, सेकेंड कार्बन वो होगा। तो यहाँ पे होगा जो इसका आईपेक 1,1,1 1 1 1 ट्राई ब्रोमो 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेन 1 1 1 ट्राई ब्रोमो 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथेन। ओके,
अगेन 31 क्वेश्चन हमारे इससे में आ गया। 31 क्वेश्चन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ेंगे। Me मीन्स मिथाइल और Et मीन्स इथाइल। तो अगर हम बात करें Et, तो Et के बदले हम यहाँ पे इसी कंपाउंड को हम थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन का है, 5। और यहाँ पे हम देखें मिथाइल तो 1 कार्बन, और यहाँ इथाइल ग्रुप है, बिल्कुल आप इसे ड्रॉ करेंगे 2 कार्बन लगाएंगे। यहाँ गलती नहीं करेंगे। इथाइल साइड चेन, इथाइल Et लिखा हुआ है मीन्स साइड चेन ही हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो आप बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो आप बिल्कुल इसे ओपन करेंगे तब बनाएंगे। अब देखें तो मेन चेन का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। हम ये मेन चेन हुआ, ये हुआ मेन चेन, 6 कार्बन का चेन मेन चेन। यहाँ एक साइड चेन ये है और एक साइड चेन ये है। इधर से अगर बात करें तो 1 2 3 पे मिलेगा, इधर से बात करें 1 2 पे मिलेगा। तो हमें 1 2 लोएस्ट पोजीशन मिला। यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इस कंपाउंड का नाम है 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ। 33 क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है, यहाँ तक आएंगे हम लोग। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 अगेन 7, और इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 3 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन 2 3 4 5 4 मिथाइल है, सिमिलर ग्रुप है, एक साइड चेन, 2 साइड चेन, 3 4 साइड चेन था। तो चारों के लिए 2 3 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। 35 क्वेश्चन यहाँ अगर देखें तो ये हो गया 1 2 पे मिला साइड चेन, 1 2 पे साइड चेन, इधर से भी 1 2 पे साइड चेन, बट इधर से 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 1 2 पे सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। आप लोग को मिल गया होगा जवाब अपने सवालों का, और बिल्कुल आप लोग बढ़ गए होंगे अपने इरादों से। 1 2 पे डबल, यहाँ पे मल्टीपल साइड चेन है, तो बिल्कुल 2,2 डाइक्लोरो 2 2 डाइक्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अभी जो किए हैं वो 35 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ये 35 क्वेश्चन तक अभी हम लोग कर चुके हैं। अगेन हम लोग फिर करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और करेंगे। 15 क्वेश्चन और करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का आज सेगमेंट है, 50 क्वेश्चन पुराने। ओके, $36 $37 $38 $39 40 41 42
43, 44 में कुछ साइक्लिक सेगमेंट, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तो आज का हमारा सेशन 50 क्वेश्चन का था और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ रूल सीखेंगे बड़े बड़े साइड चेन का। तो देखते हैं, अभी 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया प्रैक्टिस होगा और बाकी हर एक फंक्शन ग्रुप का भी प्रैक्टिस होगा। नंबर हम लोग किए थे, हम कर रहे थे 37 करेंगे, 37। और 37 में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन का एक रूल लिखाए थे। हमें अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन का मेन चेन मिल जाए, दो या दो से ज़्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन का अगर मेन चेन मिले तो हमें उस मेन चेन को ही असाइन करना है जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन हो। अगर हम बात करें इस कंपाउंड में यहाँ से यहाँ तक मेन चेन रखे, अगर 1 2 3 4 5 कार्बन का, ये 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 5 कार्बन का चेन है। अगर इसे हम मेन चेन असाइन करते हैं तो हमें दो ही साइड चेन मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे इस पोजीशन पे। बट अगर हम इस कार्बन चेन को मेन चेन असाइन करते हैं तो हमारा साइड चेन का नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ 6 साइड चेन मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन मिले, कब? जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो मेन चेन में, तब ऐसा करेंगे। तो इनके लिए जो नोमेनक्लेचर होगा, किसी किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। ये इथाइल ग्रुप है 3 पे, तो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। अगेन 2 2 4 4 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल 5 कार्बन है, पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। 37 और 39 करने वाले हम। 39 ये है। यहाँ पे अगर हम देखें मेन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। आप किधर से भी मेन चेन असाइन कर सकते हो, और मेन चेन ये हुआ, और किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करना चालू करें तो 2 पे मिला एक क्लोरीन, यहाँ से करेंगे तो भी 2 पे, 3 पे मिथाइल, इधर से भी 3 पे मिथाइल, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर यानी नंबरिंग। अगर हम देखें यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है और 5 पे क्लोरीन है, तो अल्फ़ाबेट में मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल, मिथाइल से पहले क्लोरीन का नॉमिनेट होगा, अल्फ़ाबेट में ये जीत चुका है। 2,5 डाइक्लोरो, 2,5 डाइक्लोरो, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेन, हेक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन सफिक्स। ओके, अगेन 41 क्वेश्चन हमारे हिस्से में आ रहा है। 41 यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रायोरिटी देना है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रायोरिटी देना है। डबल बॉन्ड के दूसरे पोजीशन पे एक साइड चेन है, एक मिथाइल, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। अगर हम बात करें इधर से तो दूसरी पोजीशन पे साइड चेन है, इधर से दूसरा पोजीशन वैकेंट है, कोई साइड चेन नहीं है। तो हमारा लोएस्ट टोकन रूल कहता है कि आप जिधर से साइड चेन पहले मिले उसी को नंबरिंग कर देना है, उसी तरफ से नंबरिंग करना है जिधर से साइड चेन पहले मिले। तो 2 पे मिला, 3 पे मिला और 4 पे 2 मिला, तो 2 पे मिला, 3 पे मिला और 4 पे 2 मिला, और सारे के सारे एक जैसे मिले, 2 2 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल 6 कार्बन के लिए हेक्सा, मल्टीपल डबल बॉन्ड, हेक्सा, हेक्स होता है, मल्टीपल डबल बॉन्ड के लिए एक्स्ट्रा ए यूज करना है। हेक्सा 1,5
1,5 डाइन 1,5 डाइन 41 अगेन 43 क्वेश्चन मल्टीपल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं देखने हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर यही होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, और तीनों के तीनों सिमिलर है। तो 3,4,5 ट्राइमिथाइल 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन या हेक्सीन। 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में मिला है हमें साइक्लिक सेगमेंट। तो ये मेन चेन का ही इनके बारे में बताया गया था कि ये मेन चेन का है प्रॉपर्टीज होता है प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज करने हैं। अगर साइक्लिक सेगमेंट दिखे तो साइक्लो यूज करने हैं। 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड के साथ सारे अटैच्ड हैं तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अगेन साइक्लो 47 नंबर क्वेश्चन है, 6 कार्बन है, साइक्लिक सेगमेंट है, साइक्लोहेक्सेन 49 क्वेश्चन में दिख रहा है एक साइड चेन यहाँ पे इस पोजीशन पे और एक साइड चेन इसे यहाँ पे। यहाँ पे मेन चेन अभी हमारा साइक्लिक सेगमेंट, बट ये हमेशा हो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। मेन चेन साइक्लिक भी हो सकता है, मेन चेन ओपन भी हो सकता है। अगर इस कार्बन में देखिए, इस कंपाउंड में 1 2 3 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन होगा खत्म। हम लोग 50 क्वेश्चन का सेशन कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग होमवर्क करते रहेंगे। जो मिला है 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हम किए हैं, जो रेस्ट 25 क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोग करेंगे। और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और बिल्कुल सारे के सारे लेक्चर आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो अभी IUPAC का सेगमेंट है, बिल्कुल इजी आज IUPAC था, बहुत बेसिक था। इसी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लेवल 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ आज का हमारा सेशन हुआ खत्म। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं पर, तब तक के लिए